तो दोस्तों आज हो गया 21 मार्च 2023 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को पेश करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बारे में ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र की ओर से एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केसीआर की बेटी के कविता से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने 21 मार्च को भी अगले दौर की पूछताछ के लिए के कविता को तलब किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद के सदस्य के कविता से इस मामले में सबसे पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी। इसके बाद ईडी ने उनको 16 मार्च को दोबारा तलब किया था, लेकिन वो केंद्र एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग वाली अपनी याचिका का हवाला दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की घोषणा की, जिसके तहत मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। राहुल गांधी ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपये देगी। पार्टी की सत्ता में आने के बाद युवा निधि योजना तुरंत लागू की जाएगी। धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल कमल, पार्टी पर लगना चाहिए बैन, मुस्लिम लीग की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। जी आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भाजपा को इस मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। इसे लेकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के रिलीजियस सिंबल का हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की बेंच के समक्ष मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे सोमवार को पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष इसे लेकर कई दलीलें पेश की। किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने सोमवार को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून बनाने समेत किसानों की बाकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन एक और आंदोलन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने रामलीला मैदान में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोग जहां हैं खुश हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर आरजेडी और जेडीयू में जारी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का जो फैसला लिया है उसके साथ सभी मजबूती से खड़े हैं। ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने राजद, कांग्रेस और जेडीयू की परेशानी बढ़ाने वाली घोषणा कर दी है। जी आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि पिछले बार सिर्फ 20 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी के प्रत्याशी थे, जिनमें से 5 पर उन्हें जीत मिली थी। वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जानकारी सीलबंद लिफाफे दिए जाने पर अटॉर्नी जनरल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने इस तरह के लिफाफों को न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अदालतों में सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनके पैतृक गांव मनसा में भारी भीड़ जमा हुई है। हालांकि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पहले दावा किया था कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं, लेकिन यहां 10,000 के आसपास लोग आए थे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका सफाया कर दिया जाता है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि समय के बदलाव के साथ ही अब लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पहले से ज़्यादा अपना रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी के दिन अब लगने वाले हैं। एलोपैथी वाले जुगाड़ करते हैं, गुलामी की विरासत को मिटाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को शीर्षासन कराया था, वैसे ही एलोपैथी को धरती में गाड़ने का हमने संकल्प लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा कर चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। गहलोत की इस घोषणा से चुनाव में कांग्रेस को सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है। अशोक गहलोत ने सीकर को संभाग बनाकर जाट लैंड को साधने की कोशिश की है। इसी प्रकार जोधपुर के फलोदी और जयपुर के शाहपुरा और कोटपुतली को नए जिला बनाने की घोषणा कर कांग्रेस की सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में बम्पर जीत मिली थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा है कि सभी ने अच्छा काम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में भारत आज सबसे सुरक्षित है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई वास्तविक रक्षा नीति नहीं थी। अमित शाह ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा देश है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। किसी से भी गठबंधन नहीं, मौजूदा विधायकों को नहीं मिलेगा टिकट। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। जी आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने किसी भी गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे और अकेले ही सत्ता में आएंगे। यह निर्णय कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक में मौजूद नेताओं में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया शामिल थे। ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट से मनीष सिसोदिया के रिमांड बढ़ाए जाने की अपील करते हुए कई अहम दावे किए हैं। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने हिरासत के दौरान कई अहम जानकारियां दी है। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि जिस दिन एलजीबी के सक्सेना ने सीबीआई को जांच के लिए लिखी, उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2022 के चौथे संस्करण के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस बार अवार्ड समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में हुए। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार के सम्मानित होने पर खुशी जाहिर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये ज़रूरी है कि हम अपनी आवाम की आज़ादी बचाकर रखें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच केंद्र जांच ब्यूरो या ईडी से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।